हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट से रिलेटेड जितने भी अपडेट आया हुआ है, मैं बात यहाँ पे करने वाला हूँ एनआर रीजन से। ठीक है, एनआर रीजन में बहुत ऐसा पोस्ट है जिसका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है कुछ दिनों में। वो आपका फेज़ 11 से है या फेज़ 12 से जो भी अपडेट आया हुआ है, किसी का आपका डीबी का अपडेट आया हुआ है। तो एनआर रीजन में अभी रिसेंटली में जितना का सिलेक्शन पोस्ट आपका जितना भी फेज़ 11 हो गया या 12 हो गया, इस सब से रिलेटेड जितना भी अपडेट आया हुआ है, मैं एक एक करके यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब और शेयर कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको सिलेक्शन पोस्ट से रिलेटेड एक एक अपडेट मैं आपको बताते रहता हूँ। और आपको एसएससी हो गया या रेलवे जितने भी अपडेट आता रहता है, आपको कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने यूट्यूब चैनल पर एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। तो चलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो कौन कौन सा अपडेट अभी लेटेस्ट में आया हुआ है। ये आपका पहला अपडेट है जो कि आपका सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 का अपडेट आया हुआ है और इसका ये फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। अगर मैं पोस्ट कोड की बात करूं तो ये आपका पोस्ट कोड है NR27723। NR27723 इसका पोस्ट कोड है। और इसकी अगर हम बात करें पोस्ट की नेम, तो ये आपका नेवी में पोस्ट है, मिलिट्री ऑफ डिफेंस में मल्टीटास्किंग स्टाफ का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 6 कैंडिडेट का फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किस कैटेगरी में है और ये इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और इसका सिलेक्शन किस कैटेगरी में हुआ ये भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। यहाँ पे ये भी दिया गया है जो आपका कितना स्कोर था, आपका रैंक कितना है लिस्ट में, ये भी आपका एक एक करके ये आपका अपडेट जो है सो दिया गया। आप पोस्ट कोड एक बार फिर से देख लें, NR27723। तो ये इसका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया। ये आपका सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 का है। दूसरा अगर हम अपडेट की बात करें तो दूसरा अपडेट आपका है पोस्ट कोड NR18623। आपका NR पोस्ट कोड है NR18623। ये आपका जो पोस्ट कोड है ये आपका जूनियर इंजीनियर क्वालिटी एश्योरेंस में आपका पोस्ट कोड है और ये आपका MES के अंतर्गत ही आता है। ये आपका MES के अंतर्गत ही आता है। अभी आपको बहुत सारा आपको कन्फ्यूजन होगा जो MES का जेई का जो DB है, DB बहुत दिन हो गया और इसका फाइनल रिजल्ट नहीं आने वाला है। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, देखिए SSC NR रीजन जो है उसके पास बहुत सारे रिजल्ट जो है उसे पेंडिंग है, बहुत सारे DB का करवाना उसको पेंडिंग है। तो वो एक एक करके जो भी प्रीवियस है वो एक एक करके रिजल्ट डिक्लेयर कर रहा है, चाहे वो फाइनल रिजल्ट हो या इसका आपका DB का हो, वो एक एक करके कर रहा है। तो ऐसा नहीं है, जो भी आपका MES थोड़ा लेट कर रहा है लेकिन फाइनल रिजल्ट आपको बहुत जल्द आपको डिक्लेयर करने वाला है। यहाँ पे MES ड्राइवर का भी बहुत जल्दी अपडेट आने वाला है। तो इसलिए आप लोग परेशान ना हो, जिन जिन का DB हो गया है, बहुत लॉन्ग टाइम हो गया है, तो इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। MES जेई का बहुत जल्द आपका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर करने, क्योंकि आप देख सकते हैं जो ये जितना भी मैं बता रहा हूँ ना, ये आपका फेज 11 का ही फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर रहा है और ये भी NR रीजन को। तो ऐसा ही है भाई, एक एक करके सबका करेगा, एक कोई आगे कोई पीछे, लेकिन फाइनल रिजल्ट आपको बहुत जल्द MES जेई का भी डिक्लेयर करने वाला है। फिलहाल हम इस पोस्ट कोड की बात करें, NR18623 इसका पोस्ट कोड है और जूनियर इंजीनियरिंग क्वालिटी एश्योरेंस भी ये आपका MES का पोस्ट कोड है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 4 कैंडिडेट है जिसमें इसका फाइनल सिलेक्शन है। इसका आपका स्कोर देख सकते हैं जो कितना स्कोर है, इस स्कोर में इसका किस कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ है। तो इस हिसाब से आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं जो MES जेई में किसका कितना कट ऑफ जाने वाला है। वैसे मैं आप हमारे चैनल पे जाएंगे तो MES जेई का कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है वो मैं एक एक करके एक्सप्लेन कर दिया हूँ। तो वहाँ पर जाकर के आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये एक पोस्ट कोड आपको मैं बता दिया NR18623। नेक्स्ट आपका है जो कोई पोस्ट कोड आपका है NR13023। NR13023 ये इसका पोस्ट कोड है। ये भी सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 से रिलेटेड इसका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। ये डाटा एंट्री ऑपरेटर का पोस्ट था। NR13023 डाटा एंट्री ऑपरेटर का पोस्ट कोड था। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 7 कैंडिडेट ऐसा है, टोटल 7 कैंडिडेट का फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। उसका स्कोर देख सकते हैं कितना स्कोर था और जो इसका स्किल टेस्ट हुआ आप देख सकते हैं, जो प्रॉपर यहाँ पे स्किल टेस्ट जो डाटा एंट्री ऑपरेटर का उसका भी आपका यहाँ पे रिजल्ट दिया गया है, जो कितना % इन्होंने एरर किया था और आपका लिस्ट में रैंक कितना रहा ये भी अपडेट दिया गया है। तो इस तरह से आप एक पोस्ट कोड NR13023 का आपका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है, जो कि आपका पोस्ट कोड है डाटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट कोड है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आपका पोस्ट कोड है NR13123। NR13123
123 ये आपका पोस्ट कोड है। ये भी आपका सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 का ही फाइनल रिजल्ट, ये कोई डीवी का या ऐसा उसा रिजल्ट नहीं है भाई। ये जो रिजल्ट दिया गया फाइनल रिजल्ट है, इसके बाद सीधा आपका ज्वाइनिंग होने वाला है। इसके बाद कुछ नहीं होने वाला, आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर आएगा और आपका सीधा ज्वाइनिंग होने वाला है, ठीक है। तो इसका पोस्ट कोड है NR13123, इसका पोस्ट कोड है। ये आपका देख सकते हो सर्विलांस में आपका असिस्टेंट का पोस्ट कोड है। आपका डिपार्टमेंट की बात करें तो नारकोटिक्स आपका कंट्रोल ब्यूरो इसका डिपार्टमेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन सारे कैंडिडेट, जो भी कैंडिडेट, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन है और ये कैंडिडेट है, इनका यहाँ पे देख सकते हैं स्कोर भी मेंशन किया गया है। इन सारे कैंडिडेट का देख सकते हैं यहाँ पे फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। इसमें बहुत सारा पोस्ट था, टोटल यहाँ पे 42 पोस्ट था और इन 42 जितने भी कैंडिडेट थे सबका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया विथ स्कोर के साथ। आपका रैंक भी दिया गया है, जो कि इस टोटल में आपका कितना रैंक है इसके साथ आपका पूरा इसका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आपका पोस्ट कोड है NR12523, इसका पोस्ट कोड है। ये भी आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर का पोस्ट कोड है। ये आपका किस डिपार्टमेंट का है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में इसका आपका डिपार्टमेंट है, जिसका पोस्ट कोड है NR12523। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं टोटल 6 कैंडिडेट का आपको यहाँ पे फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है और ये भी जो आपका सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 का ही फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कैंडिडेट का नेम मेंशन किया गया है, कैटेगरी मेंशन किया गया है और उसका किस कैटेगरी में फाइनल सिलेक्शन हुआ है ये मेंशन किया है, विथ स्कोर के साथ दिया गया और इसका स्किल टेस्ट में कितना परसेंटेज एरर था, ये सब एक एक करके पूरा एक्सप्लेन करके यहाँ पे दिया गया है। आप देख लीजिए यहाँ पे जो बच्चे बोलते हैं जो NR जो है सो काम नहीं कर रहे, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जितना फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर किया है ना, ये NR रीजन का ही है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कि आपका पोस्ट कोड है NR14823 इसका पोस्ट कोड है। ये जो आपका पोस्ट है आपका द पोस्ट ऑफ सुपरिंटेंडेंट का पोस्ट है स्टोर डिपार्टमेंट में। इसका डिपार्टमेंट अगर देखें तो कौन डिपार्टमेंट? MOD नेवी में आपका जॉब है, ठीक है। ये भी आपका जो है सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 का ही फाइनल रिजल्ट है। तो आप देख सकते हैं पूरे रिजल्ट जो मैं बताया हूँ फेज 11 का ही है। यहाँ पे पूरे कैंडिडेट का नेम मेंशन किया गया है विथ स्कोर के साथ यहाँ पे मेंशन किया गया और किस कैटेगरी में इसका फाइनल सिलेक्शन हुआ है ये भी मेंशन किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं जिन जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है इस PDF में यहाँ पे नाम है। टोटल 28 कैंडिडेट है जिनका यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन में नाम हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं जो ऑल कैंडिडेट का फाइनल सिलेक्शन फेज 11 का जो पोस्ट कोड था फेज 11 में का फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है NR रीजन का। ये आपका पोस्ट कोड है NR14823। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखिए दूसरा जो आपका पोस्ट कोड है NR28223 इसका पोस्ट कोड है। ये आपका सब डिविजनल ऑफिसर ग्रेड 2 का पोस्ट कोड है, डिफेंस ऑफ स्टेट ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का पोस्ट है, ठीक है। ये भी आपका सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 का ही जॉब है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कैंडिडेट का नाम, उसका कैटेगरी और इसका स्कोर के साथ यहाँ पे फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। तो ये आपका PDF है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप इस पोस्ट कोड अभी आप फिल किए होंगे तो इस PDF में आपका फाइनल लिस्ट में नाम होगा। तो ये आप पोस्ट कोड में फिर से आप एक बार देख सकते हैं NR28223 ये आपका पोस्ट कोड था और ये आपका सब डिविजनल का पोस्ट कोड था जिसका सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 से वैकेंसी आई थी और यहाँ पे इसका फाइनल रिजल्ट आज डिक्लेयर कर दिया गया है। यहाँ पे एक और पोस्ट कोड यहाँ पे देख सकते हैं NR31423। यहाँ पे देखिए ये भी सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 का ही वैकेंसी था भाई। और यहाँ पे देखिए ये किस डिपार्टमेंट का है? ये आपका MES मिलिट्री ऑफ इंजीनियरिंग सर्विस आप देख सकते हैं। पोस्ट कोड कौन सा है? खानसमा चौकीदार का ये पोस्ट था और ये भी आपका डिपार्टमेंट कौन सा है? MES डिपार्टमेंट है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं जो इस पोस्ट कोड में जितना कैंडिडेट का फाइनल सिलेक्शन हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं इस PDF में नाम है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते हैं जो डिपार्टमेंट जो है सो MES जो है सो आपका काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं एक एक करके MES जो भी इसका वैकेंसी था इसका रिजल्ट पब्लिश कर रहा है आपका NR रीजन का। तो आप देख सकते हैं भाई अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ इसमें मैं कम से 2 ऐसा पोस्ट कोड है जिसका फाइनल रिजल्ट मैं आपको यहाँ पे बता दिया हूँ जो कि आपका MES डिपार्टमेंट से है। तो इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ जो MES JEE वाले बच्चे भी परेशान ना हो भाई, उनका भी आपका बहुत जल्द रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है। नेक्स्ट जो आपका पोस्ट कोड है आपका NR28423 ये इसका पोस्ट कोड है। पोस्ट आपका कैंटीन अटेंडेंट का पोस्ट है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 की थ्रू वैकेंसी आई थी। यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट सिलेक्टेड हुए हैं उसका यहाँ पे इस PDF में नाम मेंशन कर दिया गया है, जिसमें टोटल कैंडिडेट की अगर बात करें तो टोटल कैंडिडेट 7 है। यहाँ पे कैंडिडेट का नाम मेंशन किया गया है विथ स्कोर के साथ।
तो अभी मैं जितना भी पोस्ट कोड आपको मैं बताया हूँ वो सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 11 का था, और एनआर रीजन का, ये जितना भी आपका मैं बताया हूँ ये एनआर रीजन का फेज़ 11 का फाइनल रिजल्ट का मैं आपको यहाँ पे बताया हूँ, जो रिसेंटली में इन सारे पोस्टों का फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। तो इसी तरह से जितना भी अपडेट आता है ना भाई आपका सिलेक्शन पोस्ट से रिलेटेड या एसएससी रेलवे से रिलेटेड, मैं अपने चैनल पर एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब और शेयर कर लें।